ईद उल फितर, जिसे मोहब्बत और सद्भाव का त्योहार कहा जाता है, इसी पाक मौके पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाए। उन्होंने फिलिस्तीन की आजादी के लिए दुआ भी मांगी। रमजान का मुबारक महीना इख्तिताम पे पहुंचा और अल्लाह ताला ने हमें ईद मनाने का मौका दिया। आज मैं अपनी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और साथ ही मेरी सबसे गुजारिश है कि जो इस वक्त जरूरतमंद है, जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए, उनकी मदद करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है, चाहे वो फलस्तीन में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में है, बहुत मुश्किल हालात में है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि फलस्तीन को आज़ाद करे, फलस्तीन को आज़ाद करे, फलस्तीन को आज़ाद करे। वैसे महबूबा मुफ्ती अकेली नेता नहीं है जो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रही हैं। श्रीनगर में ही ईद की नमाज अदा करने पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भी फिलिस्तीन की तरफदारी की। यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला ने फिलिस्तीन में मारे जा रहे लोगों को शहीद बताया। उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर मुस्लिम देशों की खामोशी पर भी सवाल उठाए। अल्लाह मुसलमानों पे रहम करे। मुसलमान हर जगह तज़्ज़ुब में है, मुश्किल हालात से गुजर रहे, वो अपना वतन हो या फ़लस्तीन हो। अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि मुसलमान हुकूमतें खामोश हैं जहाँ पे कि फ़लस्तीन में कत्ल गैरत हो रही है, लोगों को शहीद किया जा रहा है। अल्लाह करे कि उनमें अक्ल आए और वो जागें कि ये इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। हम लोग फ़लस्तीन के लोगों के साथ हैं। अब सवाल उठता है कि क्या फिलिस्तीन के समर्थन का मतलब हमास की तरफदारी है? चूंकि जंग इजराइल और हमास के बीच है, ऐसे में इजराइल को कोसना क्या आतंकवाद का समर्थन करने के बराबर है? अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आतंकवाद का दंश भारत वर्षों से झेल रहा है। फिलिस्तीन और हमास की तरफदारी एक खतरनाक सोच है। इसी सोच की वजह से कश्मीर में आतंकवाद को शय मिली थी और हर रोज धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में बम धमाकों और गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयानों पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पीडीपी ने जम्मू रीजन की सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है। इसलिए जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू के कठुआ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ आतंकिस्तान को भी निशाने पर लिया। कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने आजादी के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया। मेरे देश की स्वतंत्रता, मेरे देश की संप्रभुता और इसकी अखंडता सर्वोपरि रखती है। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयानों को मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति भी करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी सोच के तहत आतंकवाद को मजहब से जोड़ा जा रहा है। आतंक फैलाने वालों से हमदर्दी जताई जा रही है और ये तब हो रहा है जबकि वर्षों तक कश्मीर आतंकवाद से पीड़ित रहा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की है। अल्लाह से दुआ करें कि फिलिस्तीन को आज़ाद करे। जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, हमें इस मुश्किल हालात से आज़ाद करें। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है। मुसलमान हर जगह मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने कहा कि अपना देश हो या फिलिस्तीन, हर जगह मुसलमान को इसी तरीके से जूझना पड़ रहा है। गुजारिश है कि जो इस वक्त जरूरतमंद है,
जिनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। हमें चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए, उनकी मदद करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा है, चाहे वो फ़लस्तीन में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में है, बहुत मुश्किल हालात में है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि फ़लस्तीन को आज़ाद करे, फ़लस्तीन को आज़ाद करे, फ़लस्तीन को आज़ाद करे। और जो हम जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं, हमें इन मुश्किलात से आज़ाद करे। अल्लाह मुसलमानों पे रहम करे। मुसलमान हर जगह तज़्ज़ुब में है, मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, वो अपना वतन हो या फ़लस्तीन हो। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब दोस्ती में रहें। दोस्ती में ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। जितना हम दुश्मनी में रहेंगे उतना हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। और हमारे सहयोगी शाहनवाज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, किस तरीके के ये बयान है और किस तरीके से इन्हें लिया जाना चाहिए? क्या तुलना की जा रही है सीधे सीधे फ़लस्तीन से और मुसलमानों की हालत का हवाला दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ बार बार ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में अब शांति है, समृद्धि है, विकास हो रहा है। और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से लगाए गए ये इल्जामात किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, ये सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से राजनीतिक बयान है और लगातार इस तरह के बयान वो पहले भी देते आई हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं होगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी गई और साथ ही साथ किसी तरीके का एक भी जान, मतलब 370 के बाद यहाँ से नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं अपना बनाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। फिलहाल चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, वो जमीनी स्तर पर लोगों का जो उनको सपोर्ट था वो उनसे छिन रहा है और कहीं ना कहीं उस सपोर्ट को वापस लेने के लिए इस तरह के बयान जो हैं वो ये लोग देते रहते हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह के बयान का यहाँ पर कोई बड़ा मतलब नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से विकास हुआ है और जिस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, उसके बाद यहाँ पर लोगों का जो बंद है वो बिल्कुल यहाँ पर बदल चुका है और लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर जिस तरीके से जो भी चुनावी गतिविधियां हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको मुकी खानी पड़ सकती है। इसीलिए इसी तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं अपनी जो लोकसभा में महबूबा मुफ्ती दोबारा राजौरी अनंतनाग सीट से यहाँ पर खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के लिए इस तरह के बयान जो है वो महबूबा मुफ्ती यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर यह भी गौर करने लायक बात है कि आपके पास अगर परफॉर्मेंस चार्ट नहीं है तो आप धर्म की ढाल लेकर इस तरीके के बयान देंगे और लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कश्मीर का माइंडसेट अब वो है जिस तरीके से यहाँ कोशिश की जा रही है उन्हें एक बार फिर से उकसाने की? देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम 370 जब से गया है तो जम्मू कश्मीर में ऐसे कई बड़े काम हुए हैं जिसको लेकर लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से जिसे कह सकते हैं संतुष्ट हैं। और चलिए शाहनवाज, देखना होगा कि इन बयानों का आने वाले समय में क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी